हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये है कच्छ मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? रियो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसके के कारण क्या हो सकता है? तो इसके कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क गुणवत्ता से संबंध रखता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। 1972 में। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। भारत में प्रोजेक्ट टाइब्रिक का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जो कि भारत का बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट, फूलों की घाटी, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सभी क्या हैं? फूल बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं भारत में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। एलपीजी के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही नहीं है? एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही नहीं है। ये उच्च ऊष्मीयमान है, ये नीली ज्वाला से जलता है, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। द ओरिजिन ऑफ स्पीस प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है, किसने लिखी? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। मकर रेखा है 23.5 अंश साउथ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था? 1987 में। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधन के बीच में है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अनुसार कि हमें वस्तुओं का या जो हमारी सोर्स हैं, प्राकृतिक सोर्स हैं, उनका ऐसे प्रयोग करना है ताकि हम उनका भी प्रयोग कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनको छोड़ सकें। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक में जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे एवं जीव आते हैं, जबकि अजैविक घटक में ऐसी चीज़ें आती हैं जो अजीवित होती हैं या मृत होती हैं, जैसे हवा है और मिट्टी है, जल है आदि। कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर पादप जो है अजैविक घटक नहीं है, ये पादप जैविक घटक है। और यहाँ वायु जो है वो अजैविक घटक है। किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से। तो इसमें प्रयुक्त सभी आते हैं, 3 घटक आते हैं, जैविक, अजैविक और भू आकृतिक। कौन प्राकृत पर्यावरण का प्रकार नहीं है? भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, परिचालन परिचालन पर्यावरण नहीं है। भौतिक भी पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक भी होता है, जैविक भी होता है। धारणीय विकास में किसी की आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाता है, तो भविष्य में आने वाली जनरेशन की आवश्यकता पर ध्यान रखा जाता। किस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। आवन कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने कब प्रकाशित हुई थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी। तो ये सभी आवश्यक हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। WWF से क्या आशय है? WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड फंड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले। प्रदूषण के मापने से संबंधित एजेंसी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण के मापने से संबंधित एजेंसी है। कोटोफैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, एंडीज पर्वतमाला में है ये। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता हैं। कौन से उपभोक्ता हैं? मांसाहारी उपभोक्ता।
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है तो वो कहलाता है क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें जापान, चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और रसिया। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की परत। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? MS ड्रम में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। घास भूमि क्षेत्र के प्रतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन है? तो मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें फास्फोरस दिया है, कवक दिया है, प्रोटीन दिया है, मृदा दिया है। तो देखिए कवक जो होता है वो एक जीवित प्राणी है, यानी पौधा होता है, इसलिए इसको ये जैविक घटक है, इसलिए यही सही है कवक। फास्फोरस, प्रोटीन, मृदा ये सभी अजैविक घटक हैं। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक खेती। जैविक खेती या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो पर्यावरण में सहायक होती है। और अजैविक खेती में क्या करते हैं हम? आधुनिक जो खेती है उसमें खादों एवं उर्वरकों का को छिड़का जाता है, कीटनाशकों को छिड़का जाता है, जिसकी वजह से विभिन्न तरह की बीमारियां एवं परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अम्लीय वर्षा संबंध है, तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड से होती है। जो हवा में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित हैं वो पानी से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, जो कि हवा के जो कि बारिश के साथ जमीन पर गिरता है। इससे पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी झुलस जाते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शेडो प्रभाव है। ये रेन शेडो प्रभाव होता है जहाँ पर इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर एक साइड में जो पानी से भरी हैं हवाएं वो पहुँच नहीं पाती, इसलिए एक साइड में बारिश हो जाती है, दूसरी साइड में पहाड़ की बारिश नहीं हो पाती। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? ये सूर्यताप या एल्डबो कहलाती है। भारतीय संविधान में कौन में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? ये USSR के संविधान या सोवियत यूनियन के संविधान से लिए गए हैं। पारतंत्र के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतर के बराबर होती है, तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये AG टाउंसले ने किया था। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। लखनऊ समझौता 1916 हुआ था कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब बनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है, तो वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोपेन जो गैस है, प्रोपेन और ब्यूटेन जो हमारी गैस है घरेलू गैस उसमें पाई जाती है। और मीथेन जो है एक दलदल से निकलने वाली मार्स गैस है। कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, ज्वालामुखी। तो देखो श्वसन जब हम करते हैं तो हमारी नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती है। जैविक पदार्थों का जब क्षय होता है तो गर्मी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ज्वालामुखी क्रिया से भी बहुत सारी धूल एवं बहुत जहरीले तत्व निकलते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोफिल पानी के साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और उससे बनता है ग्लूकोज। तो ये निर्माणकारी क्रिया है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में होती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। पृथ्वी के चारों गैस के समूह को क्या कहते हैं? इसको वायुमंडल बोलते हैं। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न तरह की गैसें पाई जाती हैं और नाइट्रोजन इसमें 78% होती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। प्रकाशीय संचरण के प्रकाशीय चरण में का ऑक्सीकरण एवं काय का अपचन होता है, तो जल का तो ऑक्सीकरण होता है एवं NADPH का अपचयन होता है।
पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये अजमेर में आयोजित होता है। वायुमंडल का पृथ्वी तल के नज़दीक है क्षोभ मंडल। क्या है? कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पाद है? तो ये नीम है। भूपरिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य। कौन सी प्रकृति वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है? कैक्टस। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। कौन सा बायोडीजल की फसल है? जेट्रोपा बायोडीजल की फसल है जिससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, जिसको रतन ज्योति भी बोलते हैं। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 78% होती है। कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती? ये रेडन गैस है। हीलियम, आर्गन, नियोन ये पाई जाती हैं लेकिन रेडन नहीं पाई जाती। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में है नाइट्रोजन N2। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? CO2 का अवशोषण, सूर्य का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते जबकि ये वायु प्रदूषण को खत्म करते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होता है बहुत तरह की पशु पक्षियों का मिलना, पेड़ पौधों का मिलना, जिसमें उनकी हजारों की संख्या में प्रजातियां होती हैं। जितनी प्रजातियां जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ जैव विविधता उतनी ही ज़्यादा होगी। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो ये काली मिट्टी है जिसका निर्माण लावा के द्वारा, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें जो लावा निकलता है वो सूखने के बाद काला काला हो जाता है। उसमें बहुत तरह के खनिज पदार्थ होते हैं इसलिए वो मिट्टी उपजाऊ होती है और उसमें काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ये समताप मंडल है जो पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। गंगा एक्शन प्लान का क्या उद्देश्य है? तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसके छात्रों का उसमें विश्वास। छात्रों का शिक्षक में जब विश्वास होता है तो उसके लिए बहुत ही गर्व की उपलब्धि होती है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वो क्या बन जाता है? एक सिद्धांत बन जाता है। निम्न में से एक सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं सुतलेख, सुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना इसका सही उत्तर है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह आदर्श गैस है, आइडियल गैस है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये अक्रिय गैसें हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो श्रवणरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता। किस वर्ष को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2003 है वर्ष है, वर्ष 2003 है जिसको सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया। धारणीय विकास लक्ष्य Rio+20 सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2012 में। धारणीय विकास लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किया जाना है? 2030 तक। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 167 देशों में से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 99वां स्थान। सतत विकास में 99वीं रैंक है भारत की। पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 में कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? 172 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के लिए 29वां सम्मेलन COP 29 नवंबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? बाकू में, अजरबैजान के बाकू में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट 1992 में। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। इंपोर्टेंट है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ये भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। और उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की जो ऊर्जा है सोलर एनर्जी, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। परिस्थिति तंत्र को के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयल। तो हाइड्रोजन बहुत कम प्रदूषण करता है, करता ही नहीं है लगभग। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? तो दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है।
किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी ये 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है जिसमें क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो वहाँ पर शेर का संरक्षण किया जाता है जो गुजरात में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और वातावरण का संतुलित तंत्र इकोसिस्टम कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापी जाती है जो रिचर स्केल पर होती है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकटतम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी नागपुर में है। NEA का क्या अर्थ है? नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में है। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका अर्थ है नैरोबी में है। EPA का मुख्य पूरा नाम क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे जिन्होंने उत्तराखंड में पेड़ों को रोकने के लिए आंदोलन चलाया जिसमें एक वृक्ष से एक पुरुष या स्त्री चिपक गया। जब सरकार ने देखा कि इस तरह से पेड़ काटने में बहुत परेशानी है और कुछ लोगों ने अपना बलिदान भी दिया था तो इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, एक हार्मोन होता है एक प्रकार से ये, तो ये प्रोटीन है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो इसके लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। मानव रक्त वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की थी? लैंडस्टीनर ने। प्याज आलू अदरक क्या है? ये एक तना है। प्याज क्या है? प्याज आलू अदरक क्या है? तना है। एक कोश की सूक्ष्म जीव है तो इसमें पैरामीशियम एक कोश की होता है यूनिसेलुलर। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का प्रतिस्थापन है? तो रीठा। प्राचीन समय में या गांव ग्रामीण इलाकों में रीठा को गलाकर साफ बालों को साफ करते थे रीठा से। तो ये पादप उत्पाद है, ये पेड़ों से पाया जाता है। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरणीय अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में। लिंग हुई फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है जो तैयार किया जाता है सांप से। किससे तैयार किया जाता है? सांप से। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट काटने और खाने के काम आती है? हुक जैसी चोंच। किस राज्य में झूम खेती की जाती है? तो ये मिजोरम राज्य है। उत्तर पूर्व के राज्यों में झूम खेती की जाती है जिसमें खड़े हुए जंगलों को जला दिया जाता है और उसमें फिर जब वो ठंडे हो जाता है मिट्टी और राख में बीजों को बो देते हैं, वहाँ फसल लेते हैं। 1 2 4 साल वहाँ फसल लेने के बाद पुनः वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर ये क्रिया की जाती है। इस तरह से वहाँ खेती करते हैं, इसको झूम खेती बोलते हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं ओणम, पोंगल, उगादि, बीसू। बरली जनजाति बरली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। गाय के गोबर और मिट्टी से। ये महाराष्ट्र में है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में वायु में प्रदूषण फैलता है? तो ये भस्म करना यानी जलाने में फैलता है। भूमि की भराई, गर्मियों की खाद बनाना, कंपोस्ट, भस्म करना। कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है? तो ये है छोटी जलरंग स्टिन। पनीर को सुरक्षित रखने की कौन सी तकनीक है? तो इसमें निर्वात पैकिंग है, यानी निर्वात वैक्यूम पैकिंग की जाती है। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? ये उड़ीसा की है। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मगरमच्छ, झपटा, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मच्छ यानी माँ से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और टा से आएगा त्रिपुरा। इस तरह से ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। ब्रेन लिपि में 6 बिंदु होते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है। इससे जो ब्लाइंड बच्चे हैं या ब्लाइंड लोग हैं वो उंगली रख रख कर उन्हें पढ़ लेते हैं शब्दों को। हमारे देश में एक स्थान है जहाँ ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये लेह लद्दाख में है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है।
बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को चिपकाने के लिए किया जाता है। किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर बेल को बनाया था? तो प्रेरणा लेकर बेल को बनाया था जॉर्ज मेंटन ने। जो जूते होते हैं, जूतों में जो चिप्पी होती है उसमें लगा रहता है बेल को। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम की खानें हैं? तो उड़ीसा राज्य में नालको नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है। तो उड़ीसा में एल्यूमिनियम की कंपनी है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मशीनोबू फुकाऊ। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक है रेचल कार्सन। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। क्या किया है? इको मार्क। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा तथा दूसरे को नुकसान होता है, इस संबंध को क्या कहते हैं? परजीविता। क्या बोलते हैं? परजीविता। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SF6। तो सल्फर है, फ्लोरो हेक्जा फ्लोरो। अच्छा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये जहरीली गैस जरूर है लेकिन ग्रीन हाउस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं कि वातावरण में गर्मी पैदा करती हैं। जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, CFC है, ओजोन है। ये क्या करती हैं? वातावरण में गर्मी पैदा करती हैं ये। कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने में, मकान बनाने में होता है? तो बांस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक अंकन का साधन नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, अपना कंपनी वर्णन, अभिलेख। कौन सा दूसरों से भिन्न है? कौवा, कछुआ, कौवा, मछली, घड़ियाल। तो कौवा है। कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? तो मैना है ये, मैना पक्षी जो गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। रेगिस्तान योग नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा एक समूह जड़ों का है? गाजर, चुकंदर, मूली, ये सभी जड़ें हैं। दांडी भारत के किस राज्य में है? दांडी भारत के गुजरात राज्य में है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो AG टांसले द्वारा परिस्थिति तंत्र की संकल्पना दी गई थी। कौन पर्यावरण स्नेही ईंधन है? तो इसमें CNG है जो पर्यावरण स्नेही है, क्योंकि ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता। गैसीय अपशिष्ट हैं लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र होता है। इसके कितने मूल संगठक होते हैं? तो इसके 3 मूल संगठक होते हैं। कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? इसको सहभोजी कहते हैं। परिस्थिति के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या है? जीव और वातावरण। कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुचालित प्रकरणों का उपकरण है? हम चीज बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर। तो इसमें जानवर हैं। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम के कुल कितने थीम हैं? तो 6 थीम हैं पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन की कौन सी थीम प्रकरण नहीं है? परिवार और मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं, करते हैं। तो उपयुक्त तो सभी हैं, इसमें सभी हैं। कौन एक परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये एक जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। इसकी अपनी एवं उत्पादकता होती है। एक बंद तंत्र होता है। नहीं, ये खुला तंत्र है। परिस्थिति तंत्र एक खुला तंत्र है। तो ये C ऑप्शन इसका गलत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से एवं कहानियाँ। बच्चों को किस्से एवं कहानियाँ जुड़ाएं उनसे संबंधित, तो बच्चे आसानी से पर्यावरण अध्ययन के प्रति आकर्षित होते हैं और उसको समझते हैं। कौन पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता। याद करना, याद करना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है सीखने के समान आकलन, सीखने के समान आकलन। कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से नए कार्य करना और खोजने के लिए क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही नहीं है। बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है। तो हमारा C ऑप्शन गलत है इसमें। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा सी संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो ABC अवलोकन और अभिलेखन दोनों काम कर सकते हैं। अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं कि हमने उसमें क्या देखा, विश्लेषण भी कर सकते हैं कि किस में क्या क्या हो रहा है।
तो ABC इसके सही हैं। रेटिंग स्केल का कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? जांच सूची। NCF 2005 के अनुसार कौन EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। EVS का पाठ्यक्रम कैसा है? एकीकृत है, जिसमें भिन्न विषयों को इंक्लूड किया गया है। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? परजीविता। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों को याद रखें। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, CFC, ओजोन, ये सभी कैसी गैसें हैं? ये सभी पर्यावरण या वातावरण में गर्मी फैलाने वाली गैसें हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि ईसाइयों के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से एवं कहानियाँ। कौन पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये सही नहीं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों की खोज पर अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विविध करना। ये गलत है, बाकी के 3 ABC सही हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों के बच्चों पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगत क्रियाओं को विकास करेगा। तो ABC इसमें सही है, D इसमें गलत है। क्या EVS में आकलन के लिए संकेतक होना चाहिए? क्या EVS में आकलन के लिए कौन सा संकेतक होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछा, न्याय और समानता के प्रतीक। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें है याद करना। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है सीखने के समान आकलन। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता। चीड़, सागौन, आयरनवुड और सॉल ये उष्णकटिबंधीय वनों के वृक्ष हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहा जाता है। थर्मामीटर से ताप मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता आर्द्रता को मापता है। आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा के कितने प्रति एकांक वॉल्यूम में, एकांक आयतन में कितनी मात्रा में पानी है, इसे कहते हैं आर्द्रता। वायुमंडल की निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। प्रमुख परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत है आयन मंडल और बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, जलवाष्प, ओजोन। CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आम को पकाने, कच्चे फलों को में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यानी आम को पकाने या कच्चे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में 99% भाग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन O2+N2 से पाई जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर CFC O3 को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। टाइफाइड बीमारी प्रदूषित जल पीने से हो जाती है। एड्स विषाणु से होता है। TB बैक्टीरिया से। टिटनस जीवाणु जनित रोग है। हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन D, कैल्शियम, विटामिन D। राजमा, चावल, छोले भटूरे पंजाब का भोजन है। लाल चीटी की चटनी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। खंडवा, ढोकला, लेमन राइस गुजरात में खाए जाते हैं। भुजो जो कि गुजरात राज्य में है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप उच्च तीव्रता का आया था, 7.8 की तीव्रता का, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु एवं बहुत जन एवं धन की हानि हुई थी। पोचमपल्ली बुनकरों का गांव है, जो कि तेलंगाना राज्य में है। सर्वाधिक बुनकर परिवार मुक्तापुर गांव तेलंगाना में। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आबू धाबी शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष पाए जाते हैं। पीतल, कॉपर, तांबा और जिंक का एलॉय है। कांसा Cu+Sn से मिलकर बनता है। इसमें 78% Cu और 22% Sn होता है। चंपा जनजाति, चंगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। पश्मीना बकरी पालती है। बकरी को रजा कहते हैं। पश्मीना बकरी को रखने का स्थान लेखा कहलाता है। टेंट जिसमें जनजाति के लोग रहते हैं रेबो कहते हैं। इन टेंटों का डिजाइन 1000 वर्ष पुराना है। बंगाल की खाड़ी के तट वाले राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी। हिंद महासागर के तट वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल।
अरब सागर वाली राज्य, अरब सागर से लगी सीमा लगे या अरब सागर से तट लगने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप। सबसे लंबा तट किस राज्य का है? गुजरात का जो तट है वो सबसे लंबा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुल्तान लाल भोगड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक कौन थी? मेघा पाटेकर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सलीम अली को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय वन्य वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। कौन सी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता किस स्तर पर मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर पर। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। कुछ ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर ये गैसें ना हो, इन्हीं गैसों ने तापमान बढ़ा रखा है पृथ्वी पर, इसी की वजह से जीवन है। अगर ये गैसें नहीं रहेंगी तो जीवन घट जाएगा, यानी टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा और बहुत से प्राणी खत्म हो जाएंगे। हालांकि इन गैसों का ज़्यादा बढ़ना भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से जुड़ी हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड AgI। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है? समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं? प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर है? पश्चिमी घाट पर। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के जैविक घटक, अजैविक घटक, वातावरण। तो पर्यावरण के जैविक घटकों के नाम लिखो। वनस्पति, जंतु, अपघटक। पर्यावरण के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। पहाड़, सागर, मैदान, नदी, मरुस्थल, झील। अपघटक क्या है? जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक कहलाता है, यानी जीवित वस्तु को मृत में बदल दे उसको कहते हैं अपघटक। तोड़ दे।